16 नवंबर 2024 को हमने फौजी फूड्स लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है और उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर फौजी फूड्स ये 11 रुपये 87 पैसे का लेवल क्रॉस करता है और आपकी बाई एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट 12 रुपये के अराउंड कहीं होती है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 18 रुपये का टारगेट होगा जो यहाँ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फौजी फूड्स ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो इसने जो अपसाइड के ऊपर एक मूव दी वो ऑलमोस्ट 19 रुपये 70 पैसे की एक मूव थी और उसके बाद ये करेक्शन का सफर जारी रखे हुए है। आज की हमारी डिस्कशन फौजी फूड्स लिमिटेड के बारे में है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ मूव आ सकती है और अगर हमने इसके अंदर नई एंट्री लेनी है तो हमारा जो राइट टाइम है वो एंट्री लेने का वो क्या हो सकता है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि फौजी फूड्स लिमिटेड का जो हमारा टारगेट था और हमारा बाई एंट्री पॉइंट था वो ऑलमोस्ट 100% हिट हुआ और अब स्टॉक जो है एक करेक्शन के फेज से गुजर रहा है। तो हम ये अगर एनालाइज करने की कोशिश करें कि इस जो करेक्शन का जो फेज है वो कब तक ओवर हो जाएगा या कितना ये मजीद प्राइस में नीचे गिरावट आएगी या प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी, तो हम सिंपली हमेशा वही हम एक आसान सा एक टूल इम्प्लाई करते हैं जो है फेब रिट्रेसमेंट का। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने यहाँ से मूव लेना स्टार्ट की थी अगस्त 2024 में और अपसाइड जो इसने दी है वो 19 रुपए की है। तो जो इसकी पहली रिट्रेसमेंट बन रही है वो ऑलमोस्ट 14 रुपए के अराउंड बन रही है। अगर ये यहाँ स्टॉक अपनी सपोर्ट नहीं लेता इस रिट्रेसमेंट में तो अल्टीमेटली ये फिर इस रिट्रेसमेंट पे आएगा जो 12 रुपए 54 पैसे की है और यहीं इसको एक इसी के अराउंड आपको 12 रुपए 5 पैसे के अराउंड इसको एक जबरदस्त किस्म की सपोर्ट भी मिल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस वाइज करेक्शन इसके जो लेवल्स हैं वो आपके सामने हैं जो हमने अभी रिट्रेसमेंट में प्लॉट किए हैं। मैं फिर वंस अगेन आपके लिए ड्रा करता हूँ। सिंपली आप देखें तो आपके जो इनिशियल जो सपोर्ट लेवल हैं वो पहला जो लेवल है अब आपका जो है जो अभी करंट लेवल्स पे अगर यहाँ ये सपोर्ट नहीं लेता तो ये मज़ीद नीचे की तरफ आएगा तो 12 रुपए 54 पैसे के अराउंड इस पे आपको सपोर्ट मिल सकती है। ये तो होगी इसकी प्राइस वाइज़ करेक्शन की बात। तो अगर हम इसके टाइम वाइज़ करेक्शन की बात करें तो टाइम वाइज़ इसने जो पीछे टाइम स्पेंड किया है स्टॉक ने अगर हम उसको एनालाइज़ करें तो अगर हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में स्टॉक ने एक ट्रायंगल का पैटर्न बनाया था। अगर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली ड्रा करें तो रफली यहाँ एक आप देखेंगे एक ट्रायंगल का पैटर्न बना जिसको रिस्पेक्ट जब इसको इस ट्रायंगल के पैटर्न को उसने ब्रेकआउट किया तो ऊपर अप साइड पे एक कंप्रीहेंसिव मूव दी और अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं सेम इसी पैटर्न पे अगर स्टॉक रहता है हमारा और हम आगे की तरफ इसको लेके चले जाते हैं तो मोर एंड लेस अगर इसने यहाँ अगर आप देखें इसकी जो टाइम वाइज करेक्शन हुई 26 दिसंबर से इसने अपनी करेक्शन का आगाज किया और अक्टूबर के महीने में जाके इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट की इन टर्म्स ऑफ टाइम वाइज। तो अगर हम इस फार्मूले को सेम यहाँ इम्प्लाई करें तो ऑलमोस्ट इसकी जो करेक्शन का आगाज हुआ है वो जनवरी में हुआ तो मोर एंड लेस जो अक्टूबर नवंबर के महीना है उसमें जाके ये स्टॉक अपनी जो करेक्शन है वो कंप्लीट करेगा और इसी तरह के मोर एंड लेस पैटर्न को बनाएगा जो आपको यहाँ पीछे स्टॉक ने बनाया है इस एरिया में बनाया है। अब बीच में स्टॉक ये इसी तरह कहीं रुकेगा ठहरेगा ऊपर नीचे आएगा इस लेवल तक आते आते इसको टाइम लगेगा। तो 8 से 10 महीने का जो टाइम रफली अगर आप इस स्टॉक का ज़हन में रखें तो अगली जब मूव इसने लेनी है अगर इन लेवल्स के ऊपर इसने कंसोलिडेट करना है और उसके बाद इसने अपना टाइम इस एरियाज में स्पेंड करना है और जब नेक्स्ट मूव लेनी है तो वो मूव होगी इसको ब्रेक इस पर्टिकुलर एरिया का वो ब्रेकआउट होगा और फिर जो उसके अगले टारगेट्स होंगे वो समवेयर जो पहला जो टारगेट होगा वो ये 36-37 रुपए का टारगेट हो सकता है कीपिंग इन माइंड
कि इसके जो इस साल के जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स हैं, वो सेम पिछले 3-4 सालों के रिज़ल्ट्स से मिलते-जुलते हों या उनको वो एक्सीड कर रहा हो। तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल शिफ्ट कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट मैंने बड़ी डिटेल से जो हमारी पहली वीडियो बनाई थी फौजी फूड्स के ऊपर बड़ा कवर किया था डिटेल के साथ कि इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इसमें काफ़ी शिफ्ट आ चुका है। जो कंपनी है और जो मैनेजमेंट है वो बड़े ही एग्रेसिवली इस कंपनी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं और आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। कीपिंग इन माइंड कि आपने अभी वेट करना है। आपने अगर नीचे कहीं पोज़ीशन बनाई हुई है तो दैट इज़ अनदर स्टोरी, लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप राइट टाइम का वेट करें, अपॉर्च्युनिटी का वेट करें, जो हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जब आप राइट टाइम पे राइट मूवमेंट पे स्टॉक के अंदर आएँगे तो आपको एक अच्छी अपसाइड मिलेगी और आपको इन्वेस्टिंग का मज़ा भी आएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मेरी यही सजेशन है आप को अगर आपने नई एंट्री लेनी है तो आप वेट करें एटलीस्ट 2, 3, 4 महीने वेट करें और उसके बाद देखें। ये सेम इसी तरह के पैटर्न्स इन एरियाज़ में भी बनाएगा और फिर जब एक अच्छी इसकी जो करेक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो पूरा होगा, उसके बाद हम इसको दोबारा एनालाइज़ करेंगे जाके कहीं जून, जुलाई में। तब तक के लिए आपको यही सजेशन है कि आप इसको स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें। नई एंट्री ना लें, अगर पुरानी के नीचे लिया हुआ है तो आप इन लेवल्स के ऊपर अगर आपको कहीं मिलता है तो आप मज़ीद अपनी पोज़ीशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश जो एंट्री लेनी है आप जिसने इसका प्राइस वाइज़ और टाइम वाइज़ जो करेक्शन है वो कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट इसके हिस्टोरिकल करेक्शन पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए 8 से 10 महीने का इसका टाइम है। वो जाके कहीं अक्टूबर, नवंबर में कंप्लीट होगा और उसके बाद हम इस स्टॉक को अपनी दोबारा रडार में लेके आएँगे और फिर देखेंगे कि क्या इसमें हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तब तक के लिए आप इस स्टॉक को एटलीस्ट न्यू एंट्री के लिए आप अभी तक इस एटलीस्ट न्यू एंट्री के लिए आप इसको अवॉइड करें। अगर आपने कहीं नीचे लिया हुआ है तो जब स्टॉक इन नीचे वाले लेवल्स पे आए, करेक्शन ले तो यहाँ आप बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।